दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि डोरमेंसी से निकले हुए हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे पर फरवरी के महीने में आपको किन ज़रूरी कामों को कर लेना है, साथ ही साथ किन ऐसी फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है जिससे पूरी गर्मी आपका पौधा हरा भरा और स्वस्थ रहे और सीजन आने पर उसमें अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। क्योंकि दोस्तों सभी परमानेंट पौधों की तरीके से ये पौधा भी डोरमेंसी पीरियड में जाता है, लेकिन चूंकि इस पे दिसंबर लास्ट तक फ्लावरिंग होती है इसलिए ये डोरमेंसी में लेट जाता है और यही वजह होती है कि इसमें नई ग्रोथ जो है फरवरी के महीने से स्टार्ट होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरसिंगार या पारिजात के पौधे को रात की रानी के नाम से भी जानते हैं और इनके फूल जो हैं वो रात को खिलते हैं और सुबह होते होते नीचे गिर जाते हैं। फूल इतने पवित्र होते हैं कि गिरे हुए फूलों को ही भगवान पर चढ़ाया जाता है। इनकी पत्तियों का भी काफ़ी मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है कई तरीके की बीमारियों को ठीक करने के लिए। वैसे तो दोस्तों ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन टेरेस गार्डन पर लोग इसे गमलों में भी लगाकर इससे फ्लावरिंग लेते हैं। लेकिन गमलों में लगे हुए पौधों के लिए स्पेस काफ़ी होना चाहिए, तभी इसमें फ्लावरिंग अच्छी तरीके से होती है। पारिजात के पौधे को आप बीजों से भी उगा सकते हैं और कटिंग द्वारा भी लगा सकते हैं और इनको लगाने का बेस्ट टाइम फरवरी और मार्च का होता है और इस पर फ्लावरिंग सीजन सितंबर लास्ट से नवंबर तक का होता है। कहीं कहीं पर ये दिसंबर तक फ्लावरिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें अपने पुराने पारिजात के पौधे पर अभी कौन से ऐसे ज़रूरी काम करने हैं जिससे कि आने वाले सीजन में हम इस पौधे से अधिक मात्रा में फूलों को ले सकें। तो दोस्तों सामने आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये सर्दी और पाले के साथ ही साथ डोरमेंसी में होने के वजह से इसकी लगभग सभी पत्तियां काली होकर नीचे गिर चुकी हैं और अब इस पौधे पर हल्की सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो अब ये बेस्ट टाइम है कि हमें अपने पौधे की अच्छे से देखभाल करनी है। तो दोस्तों पौधे ने ग्रोथ को स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब पौधे की रूट अब एक्टिव हो गई हैं। तो सबसे पहला काम करना है कि पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर देना है, क्योंकि जब आप प्रूनिंग करेंगे तो वहाँ से जो नई ब्रांचें निकलेंगी उन्हीं ब्रांचों पर आने वाले समय में फूल आएंगे, क्योंकि पुरानी ब्रांचों पर फूल नहीं आते हैं, ना पुरानी ब्रांचों में ग्रोथ स्टार्ट होती है, वो वहीं से स्टॉप हो चुकी होती है। तो सबसे पहला काम करें कि पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दें और जो खराब पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, उन सभी को पौधों पर से हटा दीजिए जिससे कि नई ग्रोथ पौधा अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सके। दूसरा काम करें कि आप अपने पौधे की रूट को चेक करें। दोस्तों रूट को चेक करने के लिए गमले की मिट्टी की गुड़ाई करें। तो अगर आपके पौधे में रूट बाउंड हो गई है तो आप इस समय अपने पौधे को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने पौधे को रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो पौधे की धीरे धीरे रूट जो एरियल रूट्स हैं उनको बाहर निकाल दीजिए बिना मेन रूट को नुकसान पहुंचाए हुए, क्योंकि एरियल रूट्स जो हैं वो पौधे पर नई फिर से आ जाती हैं। और इसी के साथ में आप लगभग पौधे की 3 से 4 इंच गमले की मिट्टी को भी बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये मिट्टी पुरानी हो चुकी है और इस मिट्टी के सारे पोषक तत्व तो अब खत्म हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि हमें अपने हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे को खाद किस तरीके से देना है और कौन सी देना है। तो अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में या 14 इंच के गमले में लगा हुआ है तो दोस्तों उसके लिए लगभग 250 ग्राम के करीब आप वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई दोनों में से किसी एक खाद को ले लें, क्योंकि इन खादों में नाइट्रोजन की परसेंटेज यानी कि 3 से 4% के बीच में पाई जाती है। अब इसमें आप 2 से 3 चम्मच के बीच में नीम खली के पाउडर को मिला लें, और अगर नीम खली का पाउडर आपके पास नहीं है तो 2 चम्मच आप राख ले लें या फिर आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लें। इन तीनों में से किसी एक चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है। और दोस्तों इन तीनों ही चीज़ों में एंटी फंगस जैसे गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधों में और पौधों की मिट्टी में किसी तरीके की फंगस नहीं लगती है और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। अब इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और इसमें कोई अन्य खाद को नहीं मिलाना है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ पौधे से हमें ग्रोथ अच्छी लेनी है और पौधे को हेल्दी बनाना है, क्योंकि इस पर फ्लावरिंग सीजन तो अभी काफ़ी लेट स्टार्ट होगा। अब जो मिट्टी आपने बाहर निकाली है उसके बदले में आप बगीचे की साफ़ मिट्टी को ले लें और उसमें इस फर्टिलाइज़र को
अच्छी तरीके से मिलाकर खाली हुई जगह में अच्छी तरीके से भर दें। दोस्तों पानी यहाँ पर हम नहीं देंगे, पानी की जगह हम इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे जो कि होममेड फर्टिलाइज़र होगी और वो है हमारी एलोवेरा से बनी हुई फर्टिलाइज़र। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप अपने बगीचे से एक साफ मीडियम साइज़ की एलोवेरा की पत्ती को ले लीजिए और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके अच्छी तरीके से ग्राइंडर में पीस लीजिए। और जब पीस लें आप उसको तो फिर छान लीजिए और छानने के बाद में उसमें 1 लीटर आप साफ़ पानी या फिर जितनी भी आप मात्रा में गमले की साइज के हिसाब से पानी मिलाकर और फिर उसमें आधा पानी आप गमले की मिट्टी में पानी की जगह डाल दें और आधा पानी आप छना हुआ जो है वो स्प्रे पंप में भर लें और आप पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। खासकर जहाँ जहाँ से आपने पौधे को प्रून किया है उन सभी ब्रांचों पर अच्छी तरीके से इसका स्प्रे कर दें, क्योंकि दोस्तों एलोवेरा में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो कि पौधे की रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें जो फॉलिक एसिड पाया जाता है उसकी वजह से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ इसमें ग्रोथ हार्मोन्स के साथ साथ रूटिंग हार्मोन्स भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से पौधे की काफ़ी ग्रोथ अच्छी होती है। साथ में जो अगर कोई रूट डैमेज हो जाती हैं तो वो रूट जो हैं फिर से रीजनरेट होने लगती हैं। इसके अलावा एलोवेरा की पत्ती में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अब आप पौधे को उठाकर धूप में रख दें और दोस्तों पौधे पर आप देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद ही नई ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी है। इसके बाद दोस्तों जब आपके पौधे पर अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो हर 15 दिन के अंतर पर आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पौधे की मिट्टी में मिलाते रहें और ऐसी फर्टिलाइज़र जिस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की परसेंटेज अधिक हो, क्योंकि ये भी एक हैवी फीडर प्लांट है ज़मीन में लगने वाला। अगर आप इसको 15 दिन के अंतर पर अच्छी फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन युक्त देते रहते हैं तो गर्मी में भी आपका पौधा हरा भरा रहेगा। इसके अलावा जब टेम्परेचर बढ़े तो आप पौधे को उठाकर सेमी शेड एरिया में रख लें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।